पाकिस्तान और अमेरिका के अस्करी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की टेम्पा में सेंटकॉम कमांड तब्दीली की तकरीब में शिरकत। जनरल माइकल कोरेला की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। दो तरफा अस्करी ताउन के फरोग में जनरल कोरेला के किरदार की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने जिम्मेदारियां संभालने पर एडमिरल ब्रेट कॉपर के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। पाक अमेरिका अस्करी ताउन के तसलसल पर एतमाद का इजहार किया। फील्ड मार्शल की अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डीन केन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। आर्मी चीफ की दोस्त ममालिक के दिफाई सरबराहान से भी अहम मुलाकातें हुई। फील्ड मार्शल की पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी मुलाकात। अपने खिताब में रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखने की अपील। वतन अजीज़ में सरमायाकारी की तरगीब। पाकिस्तानी कम्यूनिटी की जानिब से पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में ताउन के अज़्म का इजहार किया गया। हुकूमत सिंध और ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज खत्म करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ट्रांसपोर्टर्स से मुलाकात। हादसे और पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार। शर्जील मेमन की पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद मजम्मत। कहा इंसानी जान का ज़ियान नाकाबिल तलाफ़ी है और ये हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक है। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आइंदा ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो। जिन्होंने कानून हाथ में लिया और फसादात को हवा दी, उन पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। ट्रांसपोर्टर्स के नुकसान के तयन के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के तालिब इल्म इकरामुल्लाह की मुलाकात। इकरामुल्लाह काकड़ ने रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तहानात में तीसरी पोजीशन हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इकरामुल्लाह मेहनत से अपने हदफ की तरफ गामजन है। तालिब इल्म इकरामुल्लाह काकड़ ने कहा, आप सरपरस्ती ना करते तो कामयाबी ना मिलती। CSS करके कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। इकरामुल्लाह का घर सैलाब में बह गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने क़िला सैफुल्लाह के दौरे पर इकरामुल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया था। मुल्क भर में जश्न आज़ादी तकरीबात जोशो खरोश से जारी हैं। कराची में साहिल समुंदर पर मिनी मैराथन। मोहम्मद सज्जाद और महानूर की पहली पोजीशन। लाहौर आज़ाद कश्मीर के शहर बाग और डेरा इस्माइल खान में साइकिल रैलियां निकाली गईं। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सखर में आज म्यूजिकल नाइट कंसर्ट भी होगा। राहत फ़तेह अली खान, आरवी सनम समेत दीगर फनकार शिरकत करेंगे। ख़वातीन के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स मुकाबलों का इनेकाद भी किया जाएगा। पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तानी फोर्सेस ने, पूरी कौम ने मिलकर भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। और उस इबरतनाक शिकस्त जो भारत को पूरी पाकिस्तानी कौम ने दी है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स आज दिन तक भारत उस स्टेट ऑफ शॉक से नहीं निकल सकी है। कल उनका एक एयरफोर्स चीफ जो है पैदा हो गया अचानक कि जी हमने भी गिराए। उनके मुल्क में इतना उनके ऊपर लानताना हुआ, इतना उनको मोदी हुकूमत को, इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को लोगों ने जिस तरह क्रिटिसाइज किया है भारत में बैठकर, भारतीयों ने अब अपनी फेस सेविंग के लिए कह रहे जी हमने ये भी कर दिया, हमने वो भी कर दिया। कहा, पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद भारतीय रहनुमा अपने अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हम जश्न आज़ादी के साथ मार्का हक की जीत की भी खुशी मना रहे हैं। 13 अगस्त को कराची के नेशनल स्टेडियम में ग्रैंड म्यूजिकल शो होगा। ये सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी के नहीं, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स हैं। शर्जील मेमन ने नेशनल स्टेडियम में यौम आज़ादी ग्रैंड म्यूजिकल शो के इंतजाम का भी जायजा लिया। सिंध की अक़लियती बरादरी के लिए बड़ी खुशखबरी। मार्का हक और जश्न आज़ादी की खुशियों में शामिल करने के लिए अक़लियती मेहनत कशों को ई बाइक्स देने का फैसला। महकमा वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के सेक्रेटरी रफ़ीक कुरैशी ने कहा, वज़ीर आला की हिदायत पर डेथ ग्रांट 10 लाख और शादी ग्रांट 3 से 5 लाख रुपए रहेगी। वर्कर्स के लिए मुकम्मल सोलराइज्ड घर भी तामीर किए जाएंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दो तरफा तिजारती हजम में 16% इजाफा। 365 ने आदादोशुमार हासिल कर लिए। गुज़िश्ता माली साल पाक अमेरिका तिजारत का हजम 7 अरब 59 करोड़ 80 लाख डॉलर रहा। पाकिस्तान की अमेरिका को 5 अरब 83 करोड़ डॉलर की बरामदात। गुज़िश्ता साल की निस्बत 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका की पाकिस्तान को दरामदात का हजम 1 अरब 76 करोड़ 30 लाख डॉलर रहा। दरामदात में गुज़िश्ता साल 40% इजाफा हुआ। एक साल में अमेरिका के साथ पाकिस्तान का तिजारती सरप्लस
4 अरब डॉलर से ज़ायद था। आज पर नाकाम मुआशी और सिफारती नाकामियों के बाद अपोजिशन की जानिब से इंतखाबात में धांधली के संगीन इल्ज़ामात ने मोदी की मुश्किलात बढ़ा दी। पाकिस्तान के साथ जंगबंदी और अमेरिका से सिफारती सर्दमोहरी भी मोदी के लिए इम्तिहान बन गई। बैनुल-अक़वामी जरीदे रॉयटर्स ने मौजूदा दौर का मोदी का दौर इक़्तिदार मुश्किल तरीन वक्त करार दे दिया। आइंदा हफ्तों में चीन और रूस का मुतवक्किल दौरा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के लिए कड़ा इम्तिहान है। बिहार के रियासती इंतखाबात में मुमकिन शिकस्त मोदी के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। डेप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार का तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान से राबता, दो तरफ़ा ताउन और इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। मनसूबा बैनुल-अक़वामी कवानीन और सलामती काउंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। मस्तूम के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका, जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां डीरेल हो गईं। रेलवे ट्रैक पर धमाका स्पिजन के करीब हुआ। खुशकिस्मती से किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। धमाके के बाद फोर्सेस ने इलाका घेरे में ले लिया। वाक़े की तहकीकात और सर्च ऑपरेशन जारी। अपोजिशन लीडर के लिए मेरे नाम के हवाले से बातें दुरुस्त नहीं। आजकल शोशा छोड़ा जा रहा है, 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है। मुल्क में मौजूदा निज़ाम आईनी है, नाकानूनी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुझे खदशा है कि मुल्क एक शदीद एनार्की की तरफ जा रहा है। मेरिट पर सुने जाएं तो मुकदमात में कुछ नहीं रखा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक राबिता। गजा पर इसराइली हमले और काबिज़ फ़ौज के मुकम्मल कंट्रोल के फैसले पर इजहार तशवीश। तुर्क सदर ने कहा इसराइल का गजा पर कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं। सदर एर्दोगान ने फ्रांस, बरतानिया और कनाडा की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के बयानात को मुस्बत करार दिया। अरब इस्लामिक वज़ारती इजलास की भी गजा पर कब्जे के ऐलान की मजम्मत। इसराइली जारियत के फौरी खात्मे के लिए आलमी बिरादरी से इक़दामात का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। महकमे मौसमियात की 13 अगस्त से लाहौर में बारिशों के नए स्पेल की पेश गोई। मुल्क के 3 बड़े डैम में पानी का ज़ख़ीरा 1,03,82,000 एकड़ फिट हो गया। 5 माह बाद आबी ज़खायर 80% तक भर गए। पावर डिवीजन के मुताबिक मार्च में इस्तेमाल पानी का ज़ख़ीरा 0 हो गया था। तरबेला रिजर्वायर में आज पानी का ज़ख़ीरा 54,98,000 एकड़ फिट हो गया। मंगला रिजर्वायर में पानी का ज़ख़ीरा 46,26,000 एकड़ फिट तक जा पहुंचा। तरबेला के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 1,93,400 क्यूसिक पर जा पहुंची। हेडमराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 58,400 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। अजीम सूफ़ी शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 282वें उर्स मुबारक का दूसरा दिन। मुल्क भर से हज़ारों ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की सूबाई वज़ीर सकाफ़त सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की हमरा दरगाह पर हाज़िरी, चादर चढ़ाई। गवर्नर सिंध कामरान ठिसोरी की भी मज़ार पर हाज़िरी, फ़ातिहा ख़ानी की।